हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना संकट यानी कोविड-19 पैंडेमिक महामारी में अपने आप को कैसे सरवाइव करें, कैसे उसमें जीने की आदत डालें और साथ ही साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करें यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिजिकली मेंटली हेल्दी होंगे। तो गाइज़ शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है और भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है और अभी तक कोरोना वायरस के लिए कोई पेटेंट मेडिसिन या वैक्सीन की सटीक जानकारी हमको नहीं मिली है। कोरोना वायरस को लेकर कई राज्यों में लॉकडाउन भी किया हुआ है और इस महामारी से बचने के लिए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी हैं। बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि किसी भी संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो हम बहुत से रोगों से बच सकते हैं। समय के साथ साथ या पौष्टिक आहार आदि ना करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर पर आक्रमण करने लगती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो तो इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसे बढ़ाया जा सकता है अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके। बहुत से आहार द्रव्य और दिन के कर्तव्य ऐसे हैं जिनका प्रयोग करने से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग किया जा सकता है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने और फिजिकल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने यानी मेंटेन करने के लिए जाने ये बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार यानी हेल्दी डाइट। पौष्टिक आहार से यहाँ तात्पर्य है ऐसा आहार जिसमें सभी रस मिले हुए हों और साथ ही साथ मात्रा के अनुसार लिया जाए। सबसे पहले आप अपने खाने का शेड्यूल फिक्स करें। अपने खाने में आप फ्रेश कलरफुल वेजिटेबल्स, पनीर, अदरक, लहसुन आदि का अधिक इस्तेमाल करें। कुछ वेजिटेबल्स को आप सलाद फॉर्म में भी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि खाने के साथ कम से कम ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करें। दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार ड्रिंकिंग वाटर को ले सकते हैं और साथ ही साथ दिन में 2 बार गर्म पानी अवश्य लें। खाने के साथ स्वीट आइटम्स का भी इस्तेमाल करें और याद रहे कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ वाले व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करें। इस तरह हेल्दी डाइट से विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स आदि भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में कारगर साबित होते हैं। इसमें कुछ द्रव्य एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बैक्टीरियल वायरल रोगों को रोकने में मदद करता है तथा फ्री रेडिकल्स से शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे फल जो फ्रेश और कलरफुल हों उनका सीजन के अनुसार प्रतिदिन प्रयोग करें। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स का भी प्रतिदिन प्रयोग करें। फिजिकल एक्सरसाइज भी प्रतिदिन करें। एक्सरसाइज, योगा और वॉकिंग प्रतिदिन करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा जिससे एनर्जी मेंटेन रहेगी। कोरोना वायरस के चलते विशेष रूप से आप सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति एक्सेट्रा अवश्य करें। प्रॉपर नींद भी है ज़रूरी। आप कोशिश करें रात्रि में जल्दी सोने और प्रातःकाल में जल्दी उठने की। कम से कम 7 से 8 आवर्स अवश्य सोएं।
कहा भी गया है कि स्लीप और इम्यूनिटी का आपस में परस्पर संबंध है। हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें, यानी चिंता मुक्त रहें। अपने आप को डेली एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें जिससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। बीच बीच में आप कुछ हेल्थ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक एक्सेट्रा। साथ ही साथ हनी, तुलसी सिरप, गिलोय, च्यवनप्राश आदि भी ले सकते हैं। होम रेमेडीज़ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि गोल्डन मिल्क, हर्बल टी, आयुष काढ़ा आदि का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रहे कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन हम कंटिन्यू लंबे समय से ले रहे हैं तो उसको डिसकंटिन्यू करके फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्योंकि उसको लगातार लेने से वो शरीर के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सी गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, फेस मास्क का यूज़ करना, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, अगर हम बाहर किसी पब्लिक एरिया से या फिर अपने काम से घर आते हैं तो आने के बाद रेगुलर बाथ लेना, कुछ हार्मफुल और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना, जैसे कि एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करना, स्मोकिंग का यूज़ करना, टोबाको का यूज़ करना, और बार बार या बिना मतलब बिना किसी काम के क्राउड एरिया में जाना। एक्सेसिव कोल्ड आइटम्स जैसे कि कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और एक्सेसिव कोल्ड वाटर विद फूड, ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हार्म करते हैं। देर से सोना, देर से उठना और कम सोना आदि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं तो मैंने कम से कम 1 अप्रैल से 15 मई तक यानी कि 1.5 महीना आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर में काम किया है, जिसमें मैं कोरोना पेशेंट के आसपास भी रहा हूं, लेकिन मैंने सोशल डिस्टेंसिंग, स्ट्रेस फ्री और इन सब चीज़ों का, डाइट का, फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान करते हुए काम किया है, तो मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। और उस टाइम पे मुझे कुछ सिम्टम्स दिखाई भी दिए थे, जैसे कि थ्रोट पेन होना, कफिंग का होना, फीवरिश लगना, लेकिन मैंने अपना ये सब डाइट पैटर्न पे और फिजिकल मेंटल हेल्थ पे सब पे ध्यान दिया, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो इसलिए गाइज, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको फॉलो कीजिए और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए, और ऐसा करने से आप कोरोना वायरस संक्रमण से आसानी से बच सकते हैं, और कोरोना काल में, कोरोना वायरस के संक्रमण के काल में आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी कुछ बातें, अपने कुछ आइडियाज़ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगें और ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।